This program is brought to you in association with आपका आज किया हुआ फैसला आपके बच्चे का कल संवार सकता है। Proud sponsor of Moms। फिर मनाओ जश्न पाकिस्तान का। जैस अपना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हॉट सीट। पाकिस्तानी अवाम हमेशा से ही जमहूरियत और आमरीत के बीच मुअल्लक़ रही है, लेकिन बदकिस्मती से न ही यहाँ से आमरीत रुखसत हो पा रही है और न ही शायद हकीकी जमहूरियत का सूरज तुलू हो पाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जमहूरियत के ऐसे ही एक चैम्पियन। इससे पहले कि ये सूरत हाल को समझ पाएँ, आइए इन पर टूट पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। सर, जरदारी साहब की सियासत को दाद दीजिए पहले तो मेरे साथ मिलके। नवाज़ शरीफ साहब की सारी सियासत को धो के लपेट के उसका दस्तरखान बना के 4.5 बरसों से उस पर बैठ के हलवा भी खा रहे हैं और आपका दिल भी जला रहे हैं। कैसा लगता है? मैं तो समझता हूँ उसके बिल्कुल बरक्स है। अगर ऐसे 4.5 साल गुजार रहे हैं तो ऐसे तो बहुत सारे गुजर सकते हैं। ऐसे तो इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा जनरल मुशर्रफ ने गुजारे, वो भी इसी तरह जिल्लत। वो भी आपकी नाकामी थी, ये भी आपकी नाकामी। इक़्तिदार से दूर हुए 14 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। मैं समझता हूँ ऐसे इक़्तिदार में जाने से बहुत बेहतर है जो गैर आइनी तौर पर इस्तेमाल जो हासिल किया गया हो, या जिस पर आदमी इलेक्ट होने के बाद अमल दरामद ना कर सके अपने एजेंडे पर। जनरल मुशर्रफ का वो तो बात ही और थी, वो तो एक गैर कानूनी तौर पर आए थे। इनके साथ ये हुआ कि इनको मैंडेट मिला, हमने भी इनकी शुरू में इब्तिदा में इनकी साथ भी दिया, लेकिन अफसोस ये है कि ये किसी भी तौर पर जो बुनियादी मसाइल थे आरफीन साहब उसकी तरफ नहीं आ सके। ये अपने लूट मार में, अपने चक्रों में, अपने इक़्तिदार ये इल्ज़ाम तो हर हुकूमत पे लगता है सर। आपकी हुकूमत थी तो उस पर भी कोई पारसाई का दावा तो किसी ने नहीं किया। नहीं, लेकिन यहाँ पर जो बुनियादी मसाइल थे वो देखें ना, उन पर तो पहले दिन से कोई काम होकर बुनियादी नहीं मसाइल दिया। की अगर आप बात करें तो बुनियादी मसाइल मेरी नज़र से अगर आप देखें, लोड शेडिंग है, महंगाई है, गुर्बत है, ये मसाइल आपके दौर में भी थे। तो उस दौर में इस दौर में क्या फ़र्क है? उसको भूल करके यहाँ का ढिंढोरा पीटने का क्या मतलब है? नहीं, उसकी तो डिग्री का फ़र्क है। सर, उस वक्त पेट्रोल की कीमतों में भी और आज की पेट्रोल की कीमतों में बहुत फ़र्क है। उस वक्त डॉलर की प्राइस में आज के डॉलर की प्राइस में अभी जो लूट मार पड़ी हुई है वो कभी पहले नहीं देखी गई। इस वक्त आप ये देखें कि इस वक्त अब टारगेट किलिंग है। टारगेट किलिंग में आपको कौन से बजट की ज़रूरत है? उसमें तो आपको पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। पॉलिटिकल विल नहीं है। कराची, आप और हम कराची में बैठे हैं। कराची जो है 100 शहरों से बड़ा, 100 ममालिक से बड़ा शहर है। यहाँ पर आज का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मसला जो है इंसान की जान और उसकी हिफाजत है, वो नहीं हो रही है। उसके लिए तो आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ आपको पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। उसमें आप देखें कि पीपल्स पार्टी साथ है। और ये एक अजीब व गरीब आरफीन साहब, ये आप लतीफ़ा इसको समझ लें कि 168 मेंबर्स हैं सर, और 168 के 168 मेंबर्स ट्रेजरी बेंचेस पर हैं। वज़ीर आला इनका है, गवर्नर इनका है, एक पूरी फ़ौज है इनके पास वज़रा की, एजेंसी साथ है, पुलिस साथ है, रेंजर साथ है, ना जाने कौन कौन सी एजेंसी साथ है। आज तक टारगेट किलिंग कोई कंट्रोल नहीं कर सके। मैं समझ, और वो उसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा हमारी पार्टी का नहीं है, वो इनका होम मिनिस्टर रहा है। उसने जो सर पे कुरान रख के जो बातें की हैं वो इस बात का सबूत है कि ये एक दूसरे को मामलात को एक दूसरे को छुड़ाते हैं। उसने यही कहा था कि हम पकड़ते हैं, हम पकड़ते हैं, हम पकड़ते हैं। जो फिनोमेना है ये कोई नया तो नहीं है, ये तो आपके दौर में भी किसी ने मेरी बात सुन, मेरी वो उसको देखें, वो बात और हो जाएगी। लेकिन उसने ये कहा कि जनाब हम लोग पकड़ते हैं, छुड़ा दिए जाते हैं, हम पकड़ते हैं, छुड़ा दिए जाते हैं, और हमारे अपने कोलिशन पार्टनर्स छुड़ाते हैं। जो आपकी जो बात है देखें, वो उसमें यकीनी तौर पर होगा, लेकिन देयर इज नो कंपैरिजन। सबसे बड़े उस वक्त के इंसान जिसको अगर कहा जाए, हकीम सईद साहब का जो है वो मर्डर भी हुआ था। वो भी हुआ, और उसमें ये भी आपने देखा कि हमने हुकूमत भी अपनी ख़त्म की। और ये तो इन्होंने तो हद कर दी कि 9,500 लोग इस वक्त कराची में टारगेट किलिंग में जान बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। इसका कहीं कोई ना कहीं कोई हिसाब कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी MQM पर, MQM पीपल्स पार्टी पर, ये दोनों पार्टीज़ ANP पर डालती हैं, और मामला आपस में चल रहा है इनका, और कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ अब तक। हम चाहते यही हैं कि देखें, आप हुकूमत करें, बेशक हमें कोई जल्दी नहीं है इक़्तिदार में आने की, लेकिन आप डिलीवर करें जो कि वो नहीं कर सके। सर, पंजाब की सियासत पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब कभी तो मीनार पाकिस्तान पे खेमे गाड़ के बैठ जाते हैं, दफ्तर लगा लेते हैं, कभी किसी तामीराती कंपनी के दफ्तर में जा कर के वहाँ AC बंद करके तामीराती मंसूबों के ऊपर ब्रीफिंग ले रहे होते हैं। ये इस तरह की चीप प्रमोशन लेना ज़रूरी है सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए? ये ओछे हथकंडे, ये अजीब सी हरकतें। एक AC बंद नहीं, जिसको आप चीप कह रहे हैं, ये तो इज लीडिंग बाय एन एग्जांपल। सर, राइवेंट फार्म क्यों नहीं छोड़ रहे पहले?
राइफल उनकी अपनी प्राइवेट जगह फार्म को है, पहले आग लगाएं उनकी और अपनी उसके बाद रोड पे आकर के एक आम आदमी के दर्द को महसूस करें। नहीं, आग ये क्यों आग ढाई लगाना- एसी बंद करके ये कौन सी नहीं, बिजली नहीं, बचा रहे हैं? देखें जो उसने वो एग्जाम्पल दे रहा है कि सरकारी अफसरान और जो इलेक्टेड लोग हैं वो किस तरह अपना काम चलाएं और किस तरह कफायत शहरी करें, किस तरह बिजली का मतलब ये खर्च सिर्फ कम करें। उनके लिए राय हिदायत है, उस पर खुद अमल नहीं करना है। नहीं खुद कर रहे हैं, खुद अमल कैसे? कर रहे हैं। कैसे? अपने दफ्तर छोड़ा हुआ है, अपनी जगह छोड़ी हुई है, अपनी जगह जो दफातर है वो सारे छोड़े हुए हैं। सर सोने के लिए उसी राइवेंट फॉर्म में जाते हैं ना जहाँ मैं और आप घुस नहीं ओ भाई सकते। आप तो घुस सकते नहीं हैं, मैं नहीं नहीं घुस नहीं, सकता। आम आदमी घुस सकता है। ये भी प्रोपेगेंडा है आप जैसे लोगों का। ये अच्छा। तो आप जैसे लोगों का प्रोपेगेंडा है, हुकूमत का या अपोजिशन का। वहाँ हर आदमी जाता है, वहाँ जुमे के दिन जिस दिन आप जाएंगे अच्छा वैसे टाइम वाकई लेके जा आपके सकते ख्याल हैं। में आपके ख्याल में वैसे वाकई किसी गरीबों के मसीहा को जो अपने आप को मसीहाई का दावा करता हो उसको वाकई जेब देता है ये राइवेंट फार्म जैसे महलों में रहना? सिरे महल के ऊपर तो आप लोग नहीं बड़ा बात अगर करते हैं। नहीं देखा, लेकिन अगर ये हलाल राइवेंट की फार्म कमाई कितनी है, बात है? अगर हलाल की कमाई है उसमें कोई हर्ज नहीं है। हलाल की अगर कमाई में अगर 30 अपनी दिन नहीं कमाई गुजर रहे है, सर। हलाल की अपनी कमाई में 30 दिन नहीं गुजर रहे। हलाल की कमाई में नहीं राइवेंट नहीं फार्म वो बनता है? नहीं नहीं वो देखें हलाल की ऐसी भी गलत नहीं सर, आप हंस है। रहे हैं? वो बचपन के वो बचपन से नहीं नौजवानी कमा से रहे वो नौजवानी से कमा रहे हैं, नौजवानी से बिजनेस में है। उनके लिए ये जगह बनाना कोई मसला नहीं है और उन्होंने ये जगह तो बहुत उनके पहले पास खरीदी। ऐसा कौन सा सामरी जादूगर की कोई इनके पास ऐसा कुछ है तंत्र मंत्र की जो पढ़ करके उन्होंने इतना दौलत को दिगना तीन गुना 4 गुना कर लिया जिससे मैं महरूम हूँ, आप महरूम हूँ। ये तो आप टैलेंट की डिफेंस बात में है, बैठा। ये तो टैलेंट की बात है। सर, देखिए ऐसा ही मैं कुछ मुझे देखिए talent एक बात People's Party बताऊं, में मैं भी- देखिए एक बात बताऊं आपको। आप बहुत ज़्यादा वर्कअप हुए हुए हैं, अपने आप को थोड़ा स्लो करें। मैं देखें आपको बताऊं, इनको जब यहाँ से जनरल मुशर्रफ ने गैर कानूनी तौर पर यहाँ से निकाल दिया, पाकिस्तान से यहाँ से बरतरफ कर दिया और हुकूमत अपने ऊपर ले ली और यहाँ से जब बाहर भेज दिया, तो आप मुझे बताएं कि वो फिर जनरल मुशर्रफ की तरह चोरियां करता, डाके मारता, या MQM की तरह डाके मारता, यहाँ पर लोगों के चंदे जमा करता, या ये जो अभी जो पीपल्स पार्टी कर रही है उस तरह करता? उसके पास क्या रास्ता था? सर अगर तो वाकई ऐसा कुछ हुआ है, इफ़ एट ऑल वाली सूरत हाल है आप ही के अंदाज में, अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका एतराफ़ आप आज मेरे सामने बैठ करके क्यों कर रहे हैं? जिस वक्त 90 की दहलीज को आप लोग चूमते थे इक़्तिदार हासिल करने के लिए, आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया कि आप लोग एक रहजन जमात के पास जा रहे हैं माज़ल्लाह? आपने बड़ा अच्छा सवाल कर लिया। जी सर, इसका बहुत जवाब भी अच्छा अच्छा सवाल। होना नहीं, जवाब बहुत बेहतरीन और मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ। आप शायद इस काम में नए आए हैं। जी। मैं तो जिस दिन से सीख रहा हूँ सर। ये जिस दिन से ये जमात कायम हुई थी ना, जब मैं मुस्लिम लीग में नहीं था, तब भी मैंने इसकी मुखालफत की थी, क्योंकि इसकी बुनियाद गलत है। इसकी बुनियाद गलत है। आपकी आवाज़ उस वक्त भी नहीं सदा सहरा साबित हुई थी और आज उसकी भी बुनियाद गलत थी, उसकी बुनियाद गलत थी। लेकिन हम क्यों आए उसका आप जवाब सुन लेना। सर, प्लीज। आप बहुत जल्दी में हैं आरफीन साहब, थोड़ा ठंडा अभी असल में रमज़ान, आप ठंडा पानी भी नहीं पिला सकते। वो देखें, बात यह है कि जब ये बुनियाद हुई ना इसकी, हमने उस वक्त कहा था कि इसमें देखें वो लोगों को आप शामिल कर रहे हैं जिन्होंने एक कॉल पर, लियाकत अली खान और कायद आज़म के कॉल पर वो लोग अपना मुल्क छोड़ कर आए हुए हैं और उस स्टेट के लोग आए हुए हैं, उस स्टेट के लोग वहाँ से हिंदुस्तान के उस हिस्से से लोग आए हुए हैं जिनको पता था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने कुर्बानी दी, वो अपने माँ बाप की, बुज़ुर्गों की कब्रें छोड़कर आए। खुदा के लिए उनको इस चीज़ पर डिवाइड ना करें, ज़बान की और नस्ल की बुनियाद पर। हमने उस वक्त कहा था। हाँ, जो आपकी बात है कि हमने इनको साथ शामिल किया, यस बिल्कुल किया। वो किस लिए किया? उस वक्त मैं मुस्लिम लीग में आ चुका था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम चाहते ये थे कि ये छोटा काम छोड़कर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाए। ये छोड़ दें ज़बान की सियासत और लसान की सियासत, नफ़रत की सियासत, जो इसको छोड़कर, या आपने एक अपना पॉइंट था आपने मनवा लिया, ओके नाउ अब हम चाहते ये थे कि ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाएं, हमारे साथ रहें, पूरे पाकिस्तान में काम करें। लेकिन सच बात है उसमें हमें नाकामी हुई, और फिर नाकामी हुई तो जाहिर है फिर उसके बाद मामला चल से चल वाला मामला है। एतराफ़ था कम से कम, यहाँ मेरी कामयाबी का तो एतराफ़ करेंगे ना सर आप? हाँ, ये हमारी कामयाबी, हमारी नाकामी कह लें, या उनके अंदर जो लचक पैदा हम नहीं करा सके। हम चाहते ये थे कि वो हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए और इस चीज़ को छोड़ दें। देखिए ना, पाकिस्तान इसलिए थोड़ी बना था कि फ़लाना उर्दू बोलता है, फ़लाना पंजाबी बोलता है, फ़लाने का मज़हब ये है या फ़लाने का फ़िरका ये है। ये तो हमें सिर्फ इस बात पर सोचना, हम आगे सिर्फ तब जा सकते हैं, आरफीन साहब माफ़ कीजिएगा, जब हम इस चीज़ को भूल जाएँ कि हम देखें हमारा अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, किबला और काबा एक है। अगर इससे और हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, एंड दैट्स इट। उसके ज़्यादा हम चक्रों में पड़ेंगे तो पाकिस्तान फिर आगे नहीं जा सकता, फिर हम इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे। गुड इनफ। नाजरीन, लड़ाई झगड़े का ये सिलसिला जारी रखेंगे मगर एक वक्फे के बाद।